दोस्तों सोचो एक ऐसी जगह जहां ना समुंदर है, ना पानी, सिर्फ रेगिस्तान। लेकिन उस रेगिस्तान के बीच चाइना ने बनाए हैं बड़े बड़े वॉरशिप्स, यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स के फुल साइज नाकल मॉडल्स। और ये कोई थीम पार्क के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि मिसाइल से उड़ाने के लिए बनाए गए हैं। जी हाँ, चाइना ने अपने नॉर्थ वेस्टर्न डिजर्ट के अंदर खड़े कर दिए हैं यूएस के वॉरशिप्स के रेप्लिकास, ताकि उन पर मिसाइल टेस्टिंग की प्रैक्टिस हो सके। ये कहानी शुरू होती है 2021 में, जब सैटेलाइट इमेजेस ने दुनिया भर में एक बड़ी खबर फैला दी। शिनजियांग के डिजर्ट एरिया में चाइनीज मिलिट्री ने बनाए थे एक फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर और आर्ली बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स के फुल स्केल मॉडल्स। ये वही शिप्स हैं जो अमेरिका के नेवल पावर की बैकबोन है, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में। चाइना ने इनको बनाया सिर्फ एक पर्पस के लिए, टारगेट प्रैक्टिस, मतलब के मिसाइल सिस्टम्स को टेस्ट करना और उन्हें रियल लाइफ कॉम्बैट सिनेरियो के लिए तैयार करना। अब सवाल उठता है कि चाइना ने ये सब क्यों किया? इसका जवाब है यूएस नेवी का प्रेशर। इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाइनीज नेवी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हैं, और ताइवान क्राइसिस के टाइम पे सबसे पहले यूएस नेवी का रिस्पांस आता है। चाइना चाहता है कि उसके एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे DF-21D और DF-26 वर्ल्ड के सबसे एडवांस्ड और एक्यूरेट बने। इन्हें लोग कैरियर किलर मिसाइल्स भी कहते हैं। तो डिजर्ट में बनाए गए ये वॉरशिप मॉडल्स एक तरह का रियल वर्ल्ड वीडियो गेम ट्रेनिंग फील्ड है, जहां चाइना अपने मिसाइल्स को टेस्ट करता है। ये सिर्फ एक मिलिट्री टेस्टिंग नहीं है, ये एक मैसेज भी है। चाइना इनडायरेक्टली अमेरिका को यह दिखाना चाहता है कि अगर तुम हमारे आसपास आओगे तो हमारे मिसाइल्स तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट करने के लिए तैयार हैं। एक और बात डिजर्ट में बनाने का फायदा ये है कि रेडर और सेंसर्स इजीली टेस्ट किए जा सकते हैं, और सब कुछ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। यानी प्रैक्टिस एकदम रियल और एक्यूरेट लगती है बिना किसी रिस्क के। जब ये सैटेलाइट इमेजेस पब्लिक हुई तो ग्लोबल मीडिया और मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने तुरंत रिएक्ट किया। यूएस एनालिस्ट्स ने कहा कि चाइना क्लियरली एक वॉर सिमुलेशन प्रोग्राम चला रहा है, और ये भी क्लियर है कि बीजिंग ताइवान और साउथ चाइना सी के इश्यू को लेकर सीरियसली अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बूस्ट कर रहा है। अमेरिका ने इसे एक चैलेंज के रूप में देखा, इसलिए यूएस नेवी ने भी अपने इंडो पैसिफिक प्रेजेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया। एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स को साउथ चाइना सी में रेगुलरली डिप्लॉय किया जाने लगा। दोस्तों, एक बात क्लियर है, आज के ज़माने में वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पे नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और प्रिपरेशन से जीती जाती है। चाइना का यह डिजर्ट प्रोजेक्ट यही दिखाता है कि वो यूएस नेवी के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देना चाहता है। लेकिन असली सवाल ये है, जब दो सुपर पावर्स इस तरह के प्रिपरेशंस करते हैं तो दुनिया की शांति कितनी सेफ रह पाएगी? Head over heels for that someone. Head for the hills for nothing. Running, scared, screaming at the top of my lungs. In my many minds, my heart doesn't always agree. What I'm thinking inside.